अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये इलाज बताऊँगा, ये कि आइडिया दूंगा कि आप कैसे अपने मुर्गियों की अंडों की पैदावार को बेहतर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ मुर्गियों का जो अंडों का छिलका होता है वो अक्सर कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा तो पतला होता है। तो उसका इलाज कैसे करना है। अक्सर मुर्गियों के अंडे ख़राब हो जाते हैं, ख़राब अंडे होते हैं वो मुर्गियों के, अक्सर उनको तोड़ें तो आप वो अंदर से ख़राब निकलेंगे, जर्दी पिघली हुई होगी। तो इसका जो है आपको आज हल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने मुर्गियों के जो बेहतरीन घर बनाए थे कच्ची मिट्टी के, तो वो कितने ज़्यादा खूबसूरत और कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मुर्गियाँ भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सर्दियों के लिए भी इनका बेहतरीन इंतज़ाम है। दिसंबर का महीना चल रहा है तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। भले धूप निकलती है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना सर्दी का एक असर जो है वो रहता ही है, क्योंकि महीना दिसंबर का चल रहा है। तो अब हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस खुराक की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है हमारी जस्ट इन्फॉर्मेशनल पर्पस होती है। आपने जो है बेहतरीन नताइज के लिए, बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपने डॉक्टर से रजू करना होता है, क्योंकि डॉक्टर की जो गाइडलाइन होती है वो बेहतरीन होती है, वो प्रोफेशनल होती है एडवाइस और मेडिसन। तो इस वजह से आपने डॉक्टर से रजू करना है। तो मैं जो है मुर्गियों से थोड़ा दूर आ गया, क्योंकि ये जंप लगा रही हैं और कह रही हैं कि हमें खाने के लिए दे दो। तो मेरे हाथ में इस टाइम मौजूद है मकई। मकई दोस्तों एक ऐसी खुराक है, अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी नेमत है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है दोस्तों। मकई के अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से मुर्गियों के अंडों का वज़न भी बढ़ जाता है। और मुर्गियाँ अगर अंडे उनके ख़राब हैं, या जैसे ही आप अंडा तोड़ते हैं और अंदर से अंडा ख़राब निकलता है तो जर्दी पिघली हुई होती है और उसका रंग जो होता है बड़ा अजीब सा होता है। तो उसके इलाज के लिए, उसके हल के लिए आप मुर्गियों को मकई का इस्तेमाल करवाएं। मुर्गियों के मकई के इस्तेमाल से मुर्गियां जो हैं इनकी जो है हेल्थ, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है इससे, और इससे अंडे की पैदावार में भी अच्छा खातर ख्वाह इजाफा होता है। अंडे का वज़न भी बढ़ता है, अंडे की भी हेल्थ अच्छी होती है। और उसके साथ साथ मुर्गियों के परों के अंदर शाइन भी आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बेहतरीन किस्म की शाइन है मुर्गियों के परों के अंदर। तो मुर्गियों के बाल जो है वो रफ़ रफ़ नहीं हैं। जिस मुर्गी के बाल वो रफ़ हैं तो वो मिट्टी में खेलने के जैसे रफ़ हुए हुए हैं, और बाकी जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन नताइज हैं इसके। अब हम मुर्गियों को थोड़ी सी मकई डाल देते हैं बिना इंतज़ार करवाए, और मुर्गियां जो है मकई खाने के अंदर मसरूफ़ हो गई हैं। तो आप भी जो है मुर्गियों को जो है ना मकई का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आपकी मुर्गियां छोटी हैं, चूज़े हैं या पट्ठे हैं, तो आप उनको जो है इस्तेमाल करवाएं दलिया मकई का। अगर आपकी मुर्गियां जो हैं वो बड़ी हो चुकी हैं, जैसे कि ये तकरीबन 1400 ग्राम, 1300 ग्राम की हो चुकी है मुर्गी, तो ये जो है छोटे साइज़ की जो मकई होती है ना, छोटे साइज़ का जो दाना होता है वो भी ईज़िली साबुत भी खा सकती हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसके अलावा इसके अलावा जो है इनकी साथ सब्ज़ा इस्तेमाल करवाएं मुर्गियों को। आजकल दिसंबर का महीना है, गोभी और मूलियाँ बहुत ज़्यादा आम है मंडी के अंदर, सब्ज़ मंडी के अंदर। पालक बहुत ज़्यादा आम है। पालक इतना ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स है इनके लिए कि आपकी सोच है, उसमें इस कदर आयरन होता है कि मुर्गियों की हेल्थ इतनी ज़्यादा बेहतरीन होगी। और जो कि एक इशू बहुत सुनने में मिलता है कि जी मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, उसके लिए बेहतरीन जो है आपके लिए वो पालक जो है ना बेहतरीन सोर्स है इनके लिए आयरन का। और जितने भी इनके अंदर विटामिन्स की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है, और आपकी फ़ीड ऑफ कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाती है। मैं बार बार आप पे इसलिए फ़ीड ऑफ कॉस्ट पे ज़ोर देता हूँ कि दोस्तों ये एक साइड बिज़नेस के तौर पे मैंने स्टार्ट किया हुआ है ख़ुद भी, और जो बाकी भाई हैं वो भी साइड बिज़नेस के तौर पे ज़्यादातर इसको जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी फ़ीड ऑफ कॉस्ट जो है ना वो जो है आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप की खुराक जो है ना बेहतरीन होगी और सस्ती तरीन होगी तो फिर आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप फ़ीड दूसरे यूज़ करवाते हैं जो बाज़ारी फ़ीड होती है, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो अफोर्डेबल नहीं है वो।
तो आपने जो है ना फीड ऑफ कॉस्ट को कम करने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करना है, सब्जियों का इस्तेमाल करना है, और पालक का, गोभी के पत्तों का, मूली के पत्तों का, शलजम के पत्तों का, जो भी सब्ज़ी है ना आपके पास, आप इनको जो है ना उसके पत्ते लाजमी दें। ठीक है, उसके छिलके भी आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा मकई जो है, मकई इतनी बेहतरीन है और ये सस्ती भी है। बाकी खुराक की निस्बत ना ये मकई सस्ती होती है काफ़ी। आजकल इसका रेट हाई चल रहा है, आजकल रेट इसका चल रहा है 2700-2800 रुपये मन। लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी, गर्मी के अंदर जब मकई निकलेगी तो उसका रेट काफ़ी कम होगा, उसका रेट 1500 से 1600 रुपये मन होगा। तो आपने गर्मी के अंदर ही 2-3 मन जो है ना मकई ले लेनी है अपनी मुर्गियों के लिए। और मन का तकरीबन ना 100 रुपया 120 रुपये वो देते हैं चक्की वाले दलिया बनाने का, वो आपको 100-120 रुपये में दलिया बना देंगे मन का। 3-4 मन है तो आपका 300-400 रुपया लगेगा उसका दलिया बनाने में, तो आपका बेहतरीन जो है आपकी खुराक तैयार हो जाएगी। और उसके अलावा गर्मियों में गंदम भी निकल आती है, गंदम की कटाई वगैरह होती है, आप गंदम भी ख़रीद सकते हैं। 2-3 मन गंदम खरीद लें, उसको जो है गंदम का तो दलिया कराने की ज़रूरत ही नहीं है, गंदम का तो वैसे ही दाना छोटा होता है ना, तो आप उसको वैसे ही इस्तेमाल करवा सकते हैं। और सर्दियों में जो है ना बाजरे के अंदर वैसे तो कोई ख़ास इतना, मेरे ख्याल से तो मेरे जो अपना जो है ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है कि इतना ख़ास नहीं है वो। लेकिन उसका भी एक मैं आपको तरीक़ाकार शेयर करूँगा कि बाजरे को सर्दियों में इस्तेमाल करवाना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, गर्मियों में नहीं। सर्दियों में इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो फ़ायदा कैसे हो सकता है। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि बाजरे को आपने किस तरह इस्तेमाल करवाना है कि उसका फ़ायदा गंदम से, मकई से, और यहाँ तक कि जो मुर्गियों की दूसरी फीड आती है उससे भी ज़्यादा उसका फ़ायदा बढ़ जाता है बाजरे का। इस कदर उसका फ़ायदा होगा अगर आप मेरे के तरीके पे आप वो इस्तेमाल करवाएंगे तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें, और मुझसे नए नए सवालात पूछा करें ताकि मैं आपको उनका हल बता सकूँ। हमारा मकसद आपको मिस गाइड करना नहीं है, आपको अच्छे से अच्छा गाइड करना है। बाकी जो है ना आपको मिस गाइड से बिल्कुल दूर रखा जाएगा। और अपने डॉक्टर्स के साथ जुड़े रहा करें, वक्तन फ़वक्तन हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद अपनी मुर्गियों को एक दफ़ा लाजमी डॉक्टर्स को चेक करवाया करें ताकि उनकी बेहतर देखभाल हो सके। और हमारी वीडियोज़ जो होती हैं हम आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देते हैं ताकि आप घर में अपने तौर पे कुछ उनकी जो बुनियादी टिप्स हैं उनको अपना के आप अपनी मुर्गियों की केयर कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।